ये सुनकर राहुल हंसते हुए बोला, क्या कह रहे हो भाई साहब, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ये सब कहते हुए राहुल आगे बढ़ गया और अगले ही पल सोचने लगा, क्या ये लोग सही कह रहे हैं? कल रात जो छत पर आवाज़ मैंने सुनी थी वो कैसी थी? ये सोचते सोचते राहुल घर वापस आ जाता है। इस बार वो रात को सोने का नाटक करता है। रात में फिर छत पर आवाज़ें शुरू हो जाती है। राहुल तुरंत खड़ा होता है और चुपचाप सारी आवाज़ों को सुनने की कोशिश करने लगता है। वो देखता है कि बूढ़ा बुढ़िया दोनों छत पर नाच रहे हैं, वो भी डरावने भेष में, लेकिन राहुल उन्हें तुरंत पहचान लेता है और सारी साजिश को समझ जाता है। वो कुछ देर सोचता है और खुद भी भूत का रूप धारण कर छत पर टहलने लगता है। बुढ़िया उसे देखकर डर जाती है और चीखने लगती है। इस पर बूढ़ा आदमी कहता है, अरे भाग्यवान, क्या हुआ, क्यों इतना तेज चिल्ला रही हो? सुनो सुनो, वो देखो, हमारे पीछे तो असली का भूत पड़ गया, मुझे तो डर लग रहा है। अरे भाग्यवान, कोई नहीं है, तुम तो बहुत डरपोक हो। हाँ हाँ, मैं तो डरपोक हूँ, तुम तो बहुत बहादुर हो ना। बूढ़ा आदमी उस भूत को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक राहुल भूत बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और बूढ़ा आदमी पूरी तरह से डर जाता है। वो दोनों डरते हुए कहते हैं, अरे बाप, ये तो असली भूत है, ये तो हमें मार देगा। थोड़ी देर में वो भूत गायब हो जाता है। कुछ देर बाद राहुल वापस लौटता है और उन दोनों से कहता है, अरे आप दोनों यहाँ चलो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैंने अपने कमरे में एक पालतू भूत पाल रखा है। कल रात मुझे छत पर कुछ आवाज़ें सुनाई दी थी, इसलिए मैंने अपने भूत को उस भूत के पीछे लगा दिया था। जब तक वो असली भूत को पकड़ नहीं लेता तब तक वो वापस नहीं लौटेगा। ये सुनकर बूढ़े बुढ़िया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत माफी मांगते हुए बोले, बेटा, भूत वूत कुछ नहीं है, कल रात हम दोनों ही छत पर नाच रहे थे और तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे थे, हमें माफ़ कर दो। राहुल अनजान होते हुए बोला, अच्छा तो वो आप दोनों थे, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? बेटा, कुछ महीने पहले की बात है, इसी मकान में 3 बदतमीज लड़के रहते थे। वो दिन भर शोर शराबा और फालतू की बातें करते रहते थे। रात को तेज आवाज़ में गाना बजाते थे, जिससे हमें परेशानी होती थी, हम चैन से जी नहीं पा रहे थे। उसी दिन से हमने ये सोचा कि अब हम इस मकान में किसी को ठहरने नहीं देंगे। अच्छा तो ये बात है, अब मुझे सारा सच पता चल गया और अब मैं पूरी पढ़ाई करने तक यहीं रहूँगा। ठीक है बेटा, तुम्हारा जब तक मन करे तुम तब तक रहो, लेकिन ये सारी बातें किसी को मत बताना। ठीक है, अब आप लोग जाइए। उसके बाद से राहुल हर रात चैन से सोने लगा।